गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपका भाई जयराम जय आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको पुनः फिर त्रिकोणमिति का बेसिक जो पार्ट चल रहा था उनको लेकर उपस्थित हुए हैं। आज है चौथा पार्ट। दोस्तों इसमें जानेंगे हम कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या होती है। दोस्तों त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण ऐसा त्रिकोणमितीय समीकरण जो चर राशि के सभी मानों के लिए संतुष्ट होता है उसे हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहते हैं। दोस्तों ये एक त्रिकोणमितीय समीकरण जो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है और थीटा के मान अगर हम दोनों जगह अगर 30 रखें तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। 60 रखें तो पर भी 1 की जगह हो जाएगा। 45 रखें तो पर भी 1 के बराबर हो जाएगा। 90 रखें तो पर भी 1 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो इसे ही सर्वसमीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले इसमें देखेंगे ये भी कि जो हमारा सर्वसमीकरण है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, इनको हमें सिद्ध करना है दोस्तों कि ये सच में 1 के बराबर सिद्ध करना है। तो दोस्तों हम तो जानते हैं कि हम इनको सिद्ध करने के लिए एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये है एक समकोण त्रिभुज और ए बी सी ये हमारा हो गया। बी जो है वह समकोण है और ये नंबर कोण है और इनको मान लेते हैं दोस्तों सी। हमारा ये एक न्यून कोण हो गया। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं ये हमको प्रूव करना है। तो हमें जानते हैं क्या दोस्तों कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है जहाँ दोस्तों जहाँ कोण ए बराबर 90 डिग्री और कोण ए बराबर नहीं, कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण जो सी है दोस्तों वह है थीटा। कौन सी थीटा है? तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से हम ये जानते हैं कि पाइथागोरस के अनुसार हम जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होता है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर हम ये न्यून कोण माने हैं तो ये न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है और न समकोण के सामने वाला भुजा कैन और जो बच के दोस्तों वह हो जाएगा आधार। तो इन समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस का कहना था कि जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग बराबर होता है। यानी कर्ण का या हम कह सकते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों कर्ण का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ हमें सबसे पहले हमें देखना है कि जो सिद्ध करना है उसमें देखना है कि उसके राइट साइड में क्या है। तो दोस्तों इनके राइट साइड में 1 है। हमें 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले जो दोस्तों हम त्रिकोणमितीय अनुपात के उपयोग करने वाले हैं या करेंगे उसके अनुसार हम सोचेंगे जो हमें इनको 1 करना है, इनको इस साइड यानी राइट साइड हमें क्या करना है, इनको 1 करना है। तो 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा। तो दोस्तों हम यही करने वाले हैं कि दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे। दोस्तों यहाँ लिख लेंगे कि दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर यहाँ दोस्तों देखिए लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर और ये आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। दोस्तों हम यहाँ लिखे नहीं कि दोनों तरफ भाग दे रहे हैं, लेकिन आप लिख लीजिएगा कर्ण स्क्वायर बटा आ जाएगा दोस्तों कर्ण स्क्वायर। दोस्तों हम यहाँ कर्ण और कर्ण से इनको काट सकते हैं। जब कर्ण और कर्ण से काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा और यहाँ हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि लंब बटा कर्ण और दोस्तों इनका स्क्वायर और ये आ जाएगा आधार बटा कर्ण और ये आ जाएगा स्क्वायर बराबर ये 1 के बराबर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि लंब बटा जो कर्ण होता है वह होता है साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और ये आधार बटा कर्ण हो जाता है दोस्तों कॉस
थीटा और इसका स्क्वायर बराबर 1। दोस्तों इनको स्क्वायर का मतलब ये 2 बार गुना, इसलिए हम यहाँ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और दोस्तों ये होता है प्रूव्ड। तो हमें ये याद रखना होगा। दोस्तों हम इनसे और इन्हीं का स्वरूप या हम कह सकते हैं इन्हीं का रूप का और भी सूत्र हो सकता है, सरसमी का हो सकता है। जैसे क्या दोस्तों, अगर हम इसमें साइन को रखें और कॉस को पक्षांतर कर दे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या दोस्तों कॉस स्क्वायर को ही रखें और उनको अगर भेजे उस साइड तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें इन सब को भी याद रखना होगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम चाहे तो इनको और भी ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास क्या है दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इनका दोस्तों हम स्क्वायर अगर हटा दें तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर दोस्तों अगर कॉस स्क्वायर की बात करें, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास सूत्र है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ कॉस स्क्वायर को हटा करके हम सिर्फ कॉस लिखते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये सब भी हमें याद रखना बहुत ही आवश्यक है, इसे हम याद रखेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आज मतलब देख रहे हैं अब कि दूसरा सहसंबंध का। जैसे हमारे पास दूसरा सहसंबंध का है कि 1 प्लस है 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों इनको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और उसके हिसाब से हम यहाँ इनको ए, इनको बी और ये आ जाए दोस्तों सी, और इनको मान लेते हैं हम थीटा। तो लंब ये हो जाएगा और फिर कर्ण ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम जानते हैं इनको सिद्ध करना है, तो हमें जानते हैं क्या कि इनको लिख लेते हैं हम क्या कि त्रिभुज जो है हम लेंगे, यदि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है जहाँ बी कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण, अर्थात दोस्तों ये 90 है, समकोण है। अर्थात क्या, कोण बी जो है वो कितना है 90 डिग्री और कोण सी जो है वो दोस्तों है थीटा। तब हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस के अनुसार इसके अनुसार दोस्तों हम अच्छे से जानते हैं कि इनके अनुसार जो है लंब का यानी समकोण त्रिभुज का कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा के वर्ग के स्क्वायर के बराबर है। तो हमें यहाँ ध्यान रखना होगा दोस्तों कि जो लंब है ना, यानी लंब स्क्वायर और प्लस आ जाएगा दोस्तों आधार स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों हमें ये देखना है कि हमें राइट साइड में क्या लाना है। तो राइट साइड में हमें दोस्तों सेक स्क्वायर लाना है। तो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करना होगा कि सेक थीटा बराबर क्या था दोस्तों, कर्ण बटा आधार। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेक लाना है तो हमें आधार स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दे देंगे, आधार स्क्वायर से दोनों तरफ भाग, लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। दोस्तों हम इनको देखें तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि लंब
बटे हो जाएगा दोस्तों आधार और ये इनका स्क्वायर, और फिर प्लस दोस्तों आधार बटे आधार का स्क्वायर, और बराबर आ जाएगा दोस्तों कर्ण स्क्वायर कर्ण बटे आधार और ये पूरा का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तब यहाँ देख सकते हैं क्या कि लंब बटे जो आधार होता है ये आ जाएगा 10 थीटा का स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। इनको कट करके 1 आ जाएगा, इनको हम काट देंगे, और ये आ जाएगा कितना दोस्तों कर्ण बटा आधार, ये आ जाएगा आपको सेक और थीटा का स्क्वायर, या इनको हम अगर करें तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या दोस्तों हम इनको 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और ये हमें याद रखना होगा दोस्तों। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा बराबर, चाहे तो हम इनको 1 को भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी हमें याद रखना होगा। उसके बाद देखिए इसको हम अगर सेक को अगर इसको इससे ले जाए, इन 1 के बराबर करना चाहे तो हम इनको लिख सकते हैं किससे कि जो सेक स्क्वायर थीटा है माइनस हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो जाएगा, और हमें ये भी याद रखना होगा दोस्तों। अगर हम इसमें 10 के बराबर यानी 10 सिर्फ 10 के बराबर करना चाहते हैं तो इनका सामने वाला पे रूट आ जाएगा और वो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और यहाँ हम अगर सिर्फ सेक की बात करें दोस्तों सेक थीटा की, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये भी दोस्तों हमें याद रखना बहुत ही आवश्यक है, इसे हमें याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट सर समीकरण है जो हम आपके लिए छोड़ देते हैं और आप उन्हें सिद्ध कीजिए। और वह सर समीकरण है जैसे हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसे आप सिद्ध कीजिए। और हमें इनके ऐसे ही इनके जैसे ही मतलब इन्हीं का रूप के और जैसे जो भी सर समीकरण है उनको आप लिख करके दिखाइए। ठीक है, और तैयारी कीजिए आप अच्छे से। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।